नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ में मैराथन मीटिंग खत्म हो गई है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र ने लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन किया है। सीएम भूपेश बघेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई इसका हिस्सा बने। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बार मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने सुझाव दिया है कि राज्यों को आर्थिक गतिविधि संचालन का अधिकार मिलना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जानी चाहिए, ये मुख्यमंत्री का सुझाव था। 30,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। ट्रेन और हवाई सेवा से पहले राज्यों से राय ली जाए, ये सीएम का सुझाव है। राज्य तय करें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन कौन से होंगे। लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति बनाई जाए, ये कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने। ग्रीन जोन में उद्योगों को मंजूरी मिले, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएं, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। पैसेंजर ट्रेन चलाने से संक्रमण का खतरा हो सकता है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की आशंका है। लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेकर भी कुछ लोगों की राय है, लेकिन कई सारे राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में भी दिखे हैं। तो मुख्यमंत्रियों के साथ में एक लंबी चर्चा प्रधानमंत्री की हुई है। मध्य प्रदेश की तरफ से भी कुछ मांगे इसमें रखी गई हैं। हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ रहे हैं भोपाल से। नवीन, एक लंबी मीटिंग हुई पीएम के साथ में, मुख्यमंत्री की भी। क्या इसमें राज्य की तरफ से बातें कही गई, कुछ पता चला? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर आज मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे थे कि हिंदुस्तान में जो तमाम स्टेट्स हैं वहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर क्या हालात हैं और क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और क्या इंतजाम सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं। और ऐसे में सभी को हर मोर्चे पर कोरोना संक्रमण को लेकर तैनात होने की बात मुख्यमंत्रियों ने भी कही अपने तरफ से कि ये इंतजाम हमने किए हुए हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल जो बार बार प्रदेश की सरकारों की तरफ आ रहा है कि क्या लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन का चौथा दौर देश को देखने को मिलेगा है। तो ये इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मोर्चे पर हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आंकड़ा बढ़ा है और खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इन 3 जिलों में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर अपनी रिपोर्ट रखी है और ये बताया कि कंटोनमेंट जोन के बाहर और ग्रीन जोन में जिलों में आर्थिक गतिविधियां तकरीबन शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जो ऑरेंज जोन है और जो रेड जोन है वहां पर कुछ नियंत्रण किया जा रहा है और कुछ शर्तों के साथ तमाम गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। लेकिन इस बीच में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हमें बचाव करना है और क्या क्या एहतियात बरतना है। हालांकि देश के जो 3 जिले हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये तीनों कोरोना संक्रमण के लिहाज से रेड जोन में हैं और हॉटस्पॉट हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा है कि इन 3 जिलों में फिलहाल लॉकडाउन खोलना मुश्किल साबित हो सकता है। तो इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई हैं और तमाम तरीके से एहतियात जो किए गए हैं। 1,90,000 श्रमिकों को मध्य प्रदेश वापस लाया गया है, इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है और साथ साथ ये भी बताया कि तमाम तरीके से कोशिशें हो रही हैं किसी को कोई परेशानी ना हो। जो भी प्रवासी मजदूर हैं मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले, जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, उनको वापस लाने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के अभी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या एग्जिट प्लान यानी लॉकडाउन खत्म करने की तरफ देश बढ़ेगा, इस बात को लेकर के फिलहाल पूरी तरह स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक लंबा मंथन हुआ है। नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ में, एक और खबर दर्शकों को बताएंगे, फिर आपसे अपडेट लेंगे। तो एक लंबी चर्चा मुख्यमंत्री के साथ में, मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री की हो चुकी है। एक और बड़ी खबर भोपाल से, पूर्व सीएम कमलनाथ का राज्य सरकार के ऊपर निशाना। लाचार मजदूरों को
लाने के बारे में कोई सुध नहीं ली जा रही, कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। प्रदेश की सीमा और सड़कों पर मजदूर मजबूर तौर पर भरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश का कोई मंत्री अभी तक पहुंचा नहीं है, ये कहना है कमलनाथ का। सारे जिम्मेदार गायब हैं, सारे निर्देश हवाई हैं, ये आरोप है पूर्व सीएम कमलनाथ के। नवीन हमारे साथ में जुड़े हुए। नवीन, पूर्व सीएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं मजदूरों को लेकर वर्तमान सरकार पे। देखिए पुनीत, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में मजदूरों के हालात तस्वीरों के जरिए तमाम चैनल दिखा रहे हैं और बिल्कुल इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट भी किया है और ये कहा है कि इन मजदूरों की बेबसी को कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार को समझना चाहिए। ऐसे मजदूर जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं उनकी बेबसी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझना चाहिए। और उन्होंने कुछ हवाले भी दिए हैं, कुछ ये भी बताया है कि किस तरीके से एक महिला डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को गोद में लेके 100-125 किलोमीटर चली है और इसके बाद इसके अलावा कई सारे मजदूरों की सड़क पर चलते हुए मौत हुई है और वो भी मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि क्या इंतजाम है आपके, ये आज समझ में आने लगा है। और बार बार उन्होंने बताने की कोशिश की जो जिम्मेदार हैं वो मौके से नदारद हैं। जो भी बैरिकेडिंग की गई है, जो भी सीमा पर नाकेबंदी की गई है, मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर जो तमाम इंतजाम किए गए हैं वो कहीं नजर नहीं आते और भूखे प्यासे अपने बच्चों को लेकर गोदी में बुजुर्ग साथ चल रहे हैं। एक पूरा परिवार इस भीषण गर्मी में 42-44 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर चल रहा है। तो ऐसे में सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी इंतजाम अपनी सरकार की तरफ से उन मजदूरों के लिए करने चाहिए। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीमावर्ती तमाम जिलों के कलेक्टरों को ये निर्देश दिया था कि वो एक खास एहतियात बरतें। जो भी सीमा में दाखिल होते हैं मध्य प्रदेश की उन मजदूरों के लिए खास इंतजाम करें, उनको घर पहुंचाने से लेकर उनके खाने पीने का इंतजाम करें। लेकिन इसके बाद भी कई सारी मौतें हुई हैं देश भर में और मध्य प्रदेश में भी कई सारे मौतें हुई हैं। पिछले 21 दिनों में अगर पुनीत बात करूं मैं तो अकेले बड़वानी NH3 सिंधवा से निकलता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रास्ते। NH3 में ही पिछले 21 दिनों में 8 मौतें हुई हैं। तो ये सारी चीजें चिंताजनक है और इसका हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की तरफ ये इशारा किया है कि अब भी मौका है, वो अगर हालातों को, इन बेकाबू हालातों को संभाल सकें तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो मजबूर मजदूरों को लेकर के ये बात लगातार उठती रही है। सड़कों पर अपने घरों की तरफ लौटते मजदूर, इनकी वापसी के बाद का इंतज़ाम, इनके गांव पहुंचने पर इनकी प्रॉपर क्वारंटाइन और उनकी देखभाल के साथ आगे उनके लिए रोजगार, ये कई चुनौतियां हर एक सरकार के सामने हैं। और गरीब मजदूरों का किराया वसूलने से लेकर उनकी सुध न लेने का आरोप पूर्व सीएम ने वर्तमान सरकार के ऊपर लगाया है। चलिए, कोरोना से जुड़ा हुआ अपडेट भी आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,785 तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 171 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 77 मरीज इंदौर में पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से अब तक 221 मरीजों की मृत्यु प्रदेश में हुई। 1,747 मरीज सेहतमंद हुए हैं, अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया। भोपाल नंबर दूसरे पर दिखता है संक्रमण के मामले में। 774 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी तक 33 मरीजों की मृत्यु भोपाल में हुई। 417 मरीज पूरी तरह जंग जीतकर सेहतमंद हुए। इंदौर में 1935 लोगों में संक्रमण पाया गया, 90 की मौत हुई। 898 मरीज पूरी तरह ठीक हुए हैं। चलिए, कोरोना मीटर के जरिए जरा आपको बताते हैं कि आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलेगा या इसी तरह कायम रहेगा, इन सब के बीच में विश्व में अब तक का आंकड़ा देखिए, 42 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हो चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार हो चुकी। भारत में स्थिति देखें, 67,152 संक्रमित पाए गए हैं।
2206 मृत्यु अब तक दर्ज की गई, लेकिन राहत की बात यह कि इसमें 20,917 मरीज ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के हालात देखें, 3,785 मरीज पाए गए संक्रमित, 1,747 ठीक हुए, 221 की मौत हुई है अभी तक। छत्तीसगढ़ में 53 मरीज 59 में से ठीक हुए हैं, यानी यहां केवल 6 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन चिंता हर बार की तरह इस बार भी कि अब नए केसेस ना आए। हालांकि लॉकडाउन को लेकर भले ही मंथन जारी हो, लेकिन कुछ इलाकों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है। इंदौर में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। कुछ आर्थिक गतिविधियों को छूट मिल सकती है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि भले इंदौर में स्थितियों में सुधार दिखता हो, लेकिन सावधानी से तो रहना ही पड़ेगा। फिलहाल इंदौर से लॉकडाउन नहीं हटाया जा सकता। जब तक कि शहर के हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक इंदौर में लॉकडाउन चलता रहेगा। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 90 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर जरूर सुधरी है। बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। बावजूद इसके शहर के कई क्षेत्रों में अब भी मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल लॉकडाउन हटाना मुश्किल दिख रहा है। ये लॉकडाउन ही इलाज है, इसी वजह से शहर इतना सेटल डाउन हुआ है। नॉर्मलसी में थोड़ा बहुत दिख रहा है इस समय, पर ये आगे ना बढ़े इसके लिए ये ज़रूरी है कि अभी 17 के बाद लोग घर से न निकलें, ये आवश्यक है। अभी एकदम से लोग निकलेंगे तो उससे कंट्रोल में फिर चीज़ें जो बची हुई हैं उससे और फेयर अप होने की संभावना रहेगी। इसलिए अभी एकदम से 17 के बाद अगर घरों से बाहर निकलने की बात है तो वो मेरे मत से वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे उसको। विदिशा को ग्रीन जोन बनाने के लिए विदिशा व्यापार महासंघ के बाजार बंद के आह्वान के बावजूद कई दुकानें खुली हुई हैं, कहीं कहीं पर बंद है। हालांकि मेडिकल, फल, सब्जी, पेट्रोल पंप, दूध आदि की दुकानों को इससे मुक्त रखा गया है। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। विदिशा कुछ समय से ऑरेंज जोन में है। व्यापारी चाहते हैं कि कलेक्टर से ग्रीन जोन में शामिल कर दें, सभी दुकानें खुलें, लेकिन कलेक्टर ने साफ इनकार कर दिया। व्यापार महासंघ ने विगत 2 दिन से इसमें मीटिंग बुलाकर प्रयास शुरू किए हैं। सभी व्यापारी लोग फ्री हैं, जिसकी इच्छा है वो दुकान खोले, जिसको ऐसा लगता है दुकान बंद करे तो वो बंद रख सकते हैं। तो नॉर्मल ही रहा, दुकानें भी खुली हैं और कुछ दुकानें बंद भी हैं। क्या मांग कर रहे हैं? बेसिकली व्यापारी ये मांग कर रहे हैं कि इसको ग्रीन जोन घोषित किया जाए, बट एक्चुअली ये है कि अपने क्षेत्र में जो ग्रीन जोन घोषित करना ये केंद्र सरकार के हाथ में है। और जो शिक्षक है अपना व्यापार बंद करना चाहते हैं उनका स्वागत है, संघ की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तो उन सबको व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ जिनने सुरक्षित है दुकानें बंद करी, उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। लॉकडाउन के बीच में दूसरे स्थानों पर फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। भोपाल की स्मार्ट सिटी में काम करने वाले बिहार के मजदूरों ने घर वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, पर अब तक उनकी वापसी का रास्ता साफ नहीं हो सका है। मौके पर पहुंचकर श्रमिकों से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। समूचे मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में श्रमिकों के लिए तमाम घर भेजने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें यह साफ जाहिर है कि श्रमिक वर्ग है अभी भी लगातार परेशान है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी इलाके की। राजधानी भोपाल का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें ये काम करने के लिए बिहार और दूसरे जो क्षेत्र से तमाम श्रमिक राजधानी भोपाल पहुँचे हुए थे। वही इलाका है जो कि जिसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिसे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। लेकिन हम फिलहाल देख पा रहे हैं कि इसी स्मार्ट सिटी को आकार देने के लिए तमाम जो श्रमिक पहुंचे थे, लेकिन इस समय लॉकडाउन के बीच वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनको जाने की परमिशन नहीं मिली। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो गुजारा बरस किस तरह से हो रहा है? हम लोग का यहाँ पे गुजरा तो जो भी हो रहा है सही हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इधर से हम लोग को मंदिर जो है संस्कृति बताओ मन चंद्रशेखर तिवारी जी से हम लोग को मिल रहा है राशन पानी, पर दिक्कत हम लोग को ये है हम लोग को यहाँ पे बैठ के हम लोग को भी राशन भी खाना पड़ता है। फिर अगला भी बहुत से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 महीना से बैठा हुआ है, इधर से इनकम नहीं आ रहा है। कंपनी से पैसा दे रहा है, लेकिन वो हमारा ही पैसा दे रहा है ना, वो अपना पैसा तो नहीं दे रहे। लेकिन हम लोग को अगर इतना दिन अगर बैठ के इधर खा लेंगे अगर, तो फिर घर में फिर क्या करेंगे? क्या आप घर जाना चाह रहे हैं? जी सर, मैं बलिया से एक अपने भागिना को लेकर के तबीयत खराब थी छोड़ने आए थे। उसके बिहान भैला यहाँ कर ये
लाक लग गया। लाक लगने के बाद मैं चारों तरफ भ्रमते भ्रमते भूखे मरते हुए चंद्रशेखर तिवारी जो है हमको कपड़ा लाता सब फट गया था, सब सिलवाए और हमको अभी तक भोजन दे रहे हैं सर। हमको साहब जल्दी से भेज दीजिए, हमारे कुटिया बहुत अच्छा है। सब बाल बच्चे सब रो रहे हैं, चेला जजमान वहाँ कि बाबा मर गए कि क्या। दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ से आपकी परमिशन नहीं मिल पा रही है? हम लोग का परमिशन वो कलेक्टर ऑफिस में गए थे, वहाँ तो हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया। हाँ, और इधर आए तो इधर पुलिस वाला भी इधर मतलब लिख करके ले गया है, लेकिन कोई अभी उसका वो कि लोग अपने घर जाना चाहते हैं, श्रमिक अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन जाने की परमिशन नहीं मिल रही। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन ने मजदूरों और छोटे मोटे व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी। अब मजदूर परेशान होकर अपने गांव लौट रहे हैं। आपको दो तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर में कुल्फी बेचने के ठेले पर गृहस्थी का सामान रखकर ले जाते लोग दिखेंगे। उत्तर प्रदेश के हैं। हर साल गर्मियों में कटनी में कुल्फी बेचा करते थे। अब की बार 2 महीने हो गए इंतजार के, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। मजबूरी में अब घर लौटना ही ठीक है। दूसरी तस्वीर में लोगों का जो हाल आप देख पा रहे हैं, ये मुंबई में ऑटो चलाकर गुजारा करते थे। लॉकडाउन में सब कुछ थम गया, ठप हो गया। अब ये खाने के लिए मोहताज हैं। इन्हीं ऑटो के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अब ये वापस लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश के मजदूरों के घर वापसी के लिए सरकार ने प्रदेश में ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए 13-14 मई को इंदौर से रीवा सतना के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, सरकार फंसे हुए तमाम लोगों को वापसी का इंतजाम कर रही है। लोग पैदल न चलें, धैर्य रखें। ई पास से जुड़ी परेशानी पर मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि लोग घर वापस लौटे हैं, लेकिन रेड जोन वाले जिलों की वजह से दिक्कतें हैं। हजारों की संख्या में जो हमारे मजदूर पैदल आने की कोशिश कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने उनसे अपील की कि आप धैर्य के साथ, संयम के साथ इतने समय तक आप जहाँ पर जिस कंपनी में, जिस उद्योग में आप मजदूरी करने गए तो वहीं रुकें और सबको लेके आने की जवाबदारी सरकार की है। जहाँ ट्रेन की आवश्यकता होगी ट्रेन से भेजेंगे, जहाँ बस की आवश्यकता होगी बस से भेजेंगे। लॉकडाउन में शुरू की गई ई पास की व्यवस्था कछुए की चाल से चल रही है। आलम ये, विभाग ने 2,30,000 ई पास आवेदनों को खारिज कर दिया। लंबित पड़े 83,000 आवेदनों पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश में अभी तक कुल 4,49,000 लोग ई पास का आवेदन दे चुके हैं। इनमें से शासन ने 1,35,000 आवेदकों को ई पास जारी किया। 2,30,000 आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं। ग्वालियर में इन दिनों बाहर से अपनों को लाने जाने के लिए लोगों को ई पास में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सर्वर की गति काफ़ी धीमी है। इसके चलते आवेदन की लंबी लाइन लग चुकी है। ई पास का आवेदन करने वालों को 3 दिन से लगातार निराश होना पड़ रहा है। ई पास के लिए अब तक 17,200 लोगों ने आवेदन दिया, जिसमें 5,000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई हैं। सर्वर धीमा होने की वजह से बीते 3 दिन में परमिशन का आंकड़ा 300 को पार नहीं कर पाया। स्थिति ये, स्पीड आने पर एक आवेदन का परीक्षण करके परमिशन जारी होने में 45 से 50 मिनट से अधिक का वक्त लग रहा है। 1.5 से 2 घंटे में एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो पा रही है। ई पास के लिए mapit.gov.in इस पर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में आपके पास एक कोड आता है। उस कोड के बाद में फिर आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है कि आपको परमिशन किस डेट की मिली है। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं जिस डेट की आप अनुमति चाहते हो उस डेट को मिल जाए। नहीं, आप तो मोबाइल पे उसको डाउनलोड कर लीजिए, खुल जाएगा। स्मार्टफोन होगा तो खुल जाएगा। जबलपुर में एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी हुई है, जहां कंटेनमेंट एरिया में फेंसिंग लगाने को लेकर कुछ लोग पुलिसकर्मियों और नगर निगम अफसरों से भिड़ गए। गोहलपुर थाना क्षेत्र में नगीना मस्जिद के सामने लगी फेंसिंग को कुछ लोगों ने उखाड़ दिया। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम जब फेंसिंग लगाने की कोशिश करने पहुंची तो कुछ लोग अधिकारियों से उलझ गए। नौबत धक्का मुक्की तक पहुंची। पुलिस ने बदसलूकी
करने वालों की पहचान की, फेंसिंग नहीं लगाने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद निगम में कार्यरत सहायक यंत्री ने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, कार्रवाई की मांग की। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस ने वीडियो में दिखने वाले आसिफ अंसारी, वकील अहमद, अशरफ और सलीम नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर के एक व्यक्ति का शव विदेश में फंसे होने का मामला सामने आया। उसके शव को देश वापसी के लिए परिजनों ने विदेश मंत्रालय और जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोरोना की वजह से परिजनों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। इस वजह से परिवार के लोग शव लाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। बताया जा रहा है कि जॉर्डन में नौकरी किया करते थे। 10 मई को हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। मेरे पापा की डेथ हुई जॉर्डन में, इसलिए उनकी बॉडी वापस लाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने। कहाँ पर है, क्या करते, क्या नाम उनका? वो जॉर्डन में है, उनका नाम नवल सिंह राजपूत है। जॉर्डन अमान गैस को कंपनी में काम करते थे। तो अटैक आने से उनकी देहांत हो गई। चल रही है, अभी सुबह से आए हैं, अभी मीटिंग चल रही है, देखते हैं अभी क्या होता है। प्रयास कर रहे हैं आप? हाँ सर, वो प्रयास कर रहे हैं। मतलब तो कुछ सुनवाई ऐसी नहीं, अभी कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ का बोला कलेक्टेड आइएगा, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर उनका नंबर सर्च करके वहाँ कॉल किया, तो वहाँ से भी ये बोला गया है कि अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी कोरोना के कारण कुछ नहीं हो सकता है। चूँकि आप भी जानते हैं कि कोरोना को लेकर इस समय देश विदेश में क्या हालत है, तो थोड़ा सा उस सत्तर को वेट करना पड़ेगा। हम इनके पक्ष को इंडियन एम्बेसी में अभी तत्काल भेज देंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।